Hello students, welcome to daily AIA PGT practice questions organized by Aptar Veda classes. Daily you are given a target of 10 questions and the time limit given to you is 15 minutes. How you can give the test? First, you have to download the app from Google Play Store, that is Aptar Veda classes. After you have downloaded it, you have to sign up, and next you have to complete the process of daily live test enrollment. Once you have enrolled, you can start appearing for the test. After you have finished the test, you can check the solutions with us on our YouTube channel, that is Aptar Veda classes. So let us begin with the first question of the day. फर्स्ट क्वेश्चन इज दृढ़ बल के पिता का नाम क्या था? आयुर्वेद इतिहास का ये क्वेश्चन है. ऑप्शन इज चरक, ऑप्शन बी इज विश्वामित्र, ऑप्शन सी इज इंदु एंड लास्ट इज कपिल बल. तो यहां ध्यान में रखो कि दृढ़ बल के पिता का नाम था कपिल बल. ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट, कर्तु कारण संयोगात अतिक्रिया किस प्रमाण का लक्षण है? ठीक है, तो यह पदार्थ विज्ञान का क्वेश्चन है. आप्त, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति. ऑप्शन डी युक्ति का लक्षण है ये. क्या? कारण संयोगाता अतिक्रिया. ठीक है, युक्ति के बारे में कहा गया है. नोट करके रखो, चरक सूत्र 11 में आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करें. रोग निदान का ये क्वेश्चन है. सूची 1 में स्वरूप दिया है, सूची 2 में प्रमेह पीड़िका दी हुई है. तो पहला क्या है? महावास्तु, अंतोन्नत मध्य निम्न, पृष्ठे वाप्य उदर अपीवा, कंडराभा. फर्स्ट इज विंता, कच्छपिका, विद्रदी, शराविका. तो महावास्तु किसका है? महावास्तु है कच्छपिका का. तो यहाँ 2 लिख देता हूं मैं. ठीक है. अंतोन्नत मध्य निम्न, ये किसके बारे में कहा गया है? ये कहा गया है शराविका के बारे में. पृष्ठे वाप्य उदरे अपीवा किसके बारे में कहा गया है? विंता के बारे में कहा गया है. एंड लास्ट कंडराबा. कंडराबा किसके बारे में कहा गया है? कंडराबा कहा गया है विद्रदी के बारे में. चरक सूत्र 17 में है इसका डिस्क्रिप्शन. आपको वहां पे पूरी प्रमेय पीड़िकाएं दी हुई है, एक एक का पूरा क्लियर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. सो A2, B4, C1 एंड D3. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है, नोट कर लीजिए इसको. पूरे स्वरूप इंपॉर्टेंट है यहाँ पर और बहुत बार इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. हमारा टारगेट यही रहता है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराते वक्त कि आपको एक क्वेश्चन के अंडर में 4 से 5 कंपेरेटिव क्वेश्चंस को हम कवर कर लें. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नागार्जुन अनुसार सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करें. द्रव्य गुण का ये क्वेश्चन है. सूची 1 में देखो क्या दिया हुआ है. सूची 1 में दिया हुआ है सारे प्राधान्य और सूची 2 में उनकी संख्या दी हुई है. तो चलो एक एक करके अभी देखते हैं इसमें कैसा है. गुण, रस, वीर्य, प्रभाव ये दिया है पूरी सूची 1 में और उनकी संख्या. चलो पहले नागार्जुन ने जो बताया है वह गुण की संख्या कितनी बताई है? सबसे पहला गुण की संख्या 10 बताई है नागार्जुन ने. इसके बाद रस का कितना बताया है? रस का बताया है 11. वीर्य का कितना बताया है? 4. और प्रभाव का 6. ठीक है, तो गुण 10 मतलब 4, इसके बाद 11 मतलब 3, वीर्य 4 मतलब 2, सेकेंड ये अपना सूची लिस्ट, एंड प्रभाव का 1. 4 3 2 1 ये है अपना सीक्वेंस. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, फिर से बता रहा हूं मैं, ध्यान से रखो. गुण प्राधान्यों की संख्या 10 बताई है भाव प्रकाश रस नागार्जुन ने. रस की 11 बताई है, वीर्य की 4 बताई है और प्रभाव की कितनी बताई है? 6 बताई है. ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है. यहाँ पर एक मिसिंग है विपाक. विपाक के प्राधान्य कितने बताए हैं? विपाक के प्राधान्य बताए हैं 3 और द्रव्य द्रव्य के प्राधान्य भी बताए हैं 12. तो इन 6 प्राधान्य अपने हो गए. जो 6 पदार्थ मेंशन्ड है वो उन सबके प्राधान्यों की संख्या यहाँ पर कवर हो गई अपनी.
नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, कौन सा प्राणायाम अस्थिगत ज्वर में फलदायी है? वेरी इंपॉर्टेंट, अस्थिगत ज्वर स्पेसिफिकली पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन ए उज्जाई, ऑप्शन बी भ्रस्त्रिका, ऑप्शन सी भ्रामरी एंड लास्ट इज प्लाविनी। ठीक है, तो राइट आंसर सबसे पहले बताता हूँ, राइट आंसर इज भ्रामरी। ये ध्यान में रखो, अस्थिगत ज्वर, भ्रामरी प्राणायाम अस्थिगत ज्वर में लाभदायी है। यही आमवात में जो रुग्ण रहते हैं आमवात के, उनको उज्जाई प्राणायाम करना चाहिए। भ्रस्त्रिका ये तो आपको पता है, प्रमेह बहुत फेमस है ये। भ्रामरी अपन ने देख लिया। प्लावनी से क्या होता है, शरीर में लाघवता आती है, शरीर हल्का लगने लगता है और जल जल पर तैरने की शक्ति प्राप्त होती है। वैसे पुराने पुराण ग्रंथों में कहा गया था, आज के जमाने में वैसा पॉसिबल नहीं है। बस इतना ध्यान में रखो कि प्लाविनी से शरीर में लाघवता आती है। सो ऑप्शन सी भ्रामरी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रसरत्न समुच्चय अनुसार पारद स्वेदन संस्कारार्थ कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? तो पारद स्वेदन संस्कार के लिए और हम यूज करते हैं डोला यंत्र, इंपॉर्टेंट है। पाथरा यंत्र भी नहीं, विद्याधर भी नहीं और खलवा यंत्र भी नहीं। रेफरेंस है रसरत्न समुच्चय 8/59। राइट आंसर इज डोला यंत्र। स्वेदन के लिए, पारद स्वेदन के लिए डोला यंत्र यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रिक्त स्थान भरे, चरक अनुसार स्वेद अग्नि जननी डैश 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 वात वर्चो अनुलोमिनी भेषज कल्पना का ये क्वेश्चन है। अब ध्यान में रखो, मैंने जैसे हर बार आपको बताया है, अपना कीवर्ड अपने को ढूंढना है ऐसे क्वेश्चंस में। तो स्वेद अग्नि जननी यहाँ पर अपना कीवर्ड है। ठीक है, और वह किसके लिए कहा गया है? वह कहा गया है पेया के लिए। तो स्वेद अग्नि जननी पेया वात वर्चो अनुलोमिनी, ऐसा चरक में श्लोक आया है। रेफरेंसेस चरक सूत्र 27/215 श्लोक नंबर। ठीक है, पेया ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फेटल डोज ऑफ धतूरा इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं इसको स्टार कर देता हूं यहाँ पर, और बहुत बार एग्जाम में पूछे हैं। आप जब पारिक सॉल्व करोगे ना, आपको 2 से 3 बार ये क्वेश्चन दिखा रहेगा। धतूरा का फेटल डोज, ऑप्शन ए 25 to 30 क्रश, 25 to 50 क्रश सीड्स, ऑप्शन बी 50 to 75, ऑप्शन सी 100 to 125, ऑप्शन डी 150 से 200। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 100 से 125 क्रश सीड्स यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। और आपको रेफरेंस आपको मिलेगा सिंगल्स, AK सिंघल की जो टॉक्सिकोलॉजी की बुक है, वहां पे आपको सारे पॉइजन्स का फेटल डोज, फेटल पीरियड, पोस्टमार्टम अपीयरेंस सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, श्याम प्रसन्न वदना स्त्री की किस अवस्था का लक्षण है? प्रसूति तंत्र, स्त्री रोग का ये क्वेश्चन है। तो ध्यान में रखो, श्याम प्रसन्न वदना यह ऋतुमती का लक्षण है, इंपॉर्टेंट है। पहला ही श्लोक में वर्ण आया है श्याम प्रसन्ना, तो ऋतुमती का यह लक्षण कहा गया है, नोटेड डाउन। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, सुश्रुत अनुसार लूता विष की सामान्य चिकित्सा हेतु कौन सा कर्म निर्दिष्ट नहीं है? नहीं है को ध्यान से पढ़ो, अंडरलाइन करो, मैंने बताया था, नॉट, एक्सेप्ट, नॉट इंक्लूडेड, और ये सब इंपॉर्टेंट चीजें रहती है। इससे हमारा बहुत बार क्वेश्चन गलत भी होता है जल्दी जल्दी में पढ़ने से। तो ऑप्शन देखो, बस्ती, नस्य, वमन, विरेचन। अब ध्यान में रखो कि लूताविष के 10 चिकित्सा उपक्रम कहे गए हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन सा है? नस्य आता है, अंजन, इसके अलावा अभ्यंग भी है यहाँ पर, ये हो गए 3, पान एंड लास्ट इज धूमपान, ये 5 हो गए। और 5 बताता हूं मैं आपको। नेक्स्ट इज अवपीड़ा, इसके बाद कवल ग्रह, वमन, विरेचन एंड लास्ट इज सिरा मोक्षण या फिर रक्त मोक्षण। ठीक है, तो
अपना जो है नस्य भी है, वमन भी है, विरेचन भी है, तो क्या नहीं है, बस्ती। बस्ती नहीं लुताविश की चिकित्सा उपक्रम में कहा गया है। रेफरेंस आपको मिलेगा सुश्रुत कल्प 8वें अध्याय में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, पूरे 10 के 10 नोट करके रखो, बहुत बार एमसीक्यूज आया है इस पर, इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।